सब नीचे उतरे आए हम लोग, तो इधर ही खड़ी कर ली है हमने गाड़ी सामने। और मिस्त्री भैया की ये दुकान है, तो इधर ही ब्रेक मिलवाते हैं इससे छोटू से। चलते हैं दोस्तों, अब निकलते हैं। अपना डीजल वीजल पड़ चुका है। तो ये वो वाला घाट आ गया जो मैं बता रहा था, कानपुर से पहले, मनवाड़ से पहले। पहुंच चुके हैं 8 और हम आ गए चाय पीने भैया की दुकान पे। तो चाय हमारी आ चुकी है। तो गुड मॉर्निंग, राम राम। सुबह के बज चुके 6 और आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत है। इस टाइम दोस्तों हम गुजरी घाट पार करके आ गए हैं, इंदौर पार करके, और हम खड़े हैं इस टाइम होटल पे। तो इधर होटल पे हमने दोस्तों नहाया धोया है और नहा धो के हो गए फ्रेश, और हमारे सफर आएगा कंटिन्यू चालू। तो यहाँ से हम जाएंगे सीधा MP बॉर्डर, यानी ख्वासा बॉर्डर पार करेंगे। ख्वासा बॉर्डर पार करेंगे सीधा महाराष्ट्र के लिए। तो चलते दोस्तों निकलते हैं। हमारा सफर काफी अच्छा कटा था, और कल से हमने लगभग 500 किलोमीटर 550 किलोमीटर सफर किया था। तो आज देखते हैं आज कितना होता है सफर हमारा। तो चलते हैं दोस्तों, और गर्मी भी काफ़ी है, तो आराम आराम से क्या कहते हैं चलते हैं। तो इस टाइम पीते हैं, चलिए होटल में चाय, और चाय पी के निकलते हैं। चलो चलते हैं। ये भाई साहब होटल है, इधर ही हम रुके थे अभी, नहा धोले और पलंग हो दिया थी, उधर नहाए थे। तो चलते हैं, चाय पीते हैं भैया के यहाँ पे। भाई ने चाय वाली आज कम बनाई क्या, बना दिया अगर यार थोड़ी तेरी चाय भाई साहब ऐसी मिल रही है हल्की फुल्की यहाँ पे। आज पार्ले जी बिस्कुट खाते हैं भाई साहब चाय के साथ। चलते तो भाई साहब चाय हमने पी लिया है, अब चलते हैं, निकलते हैं फटाफट। और अपना सफर आएगा कंटिन्यू चालू। अब यहाँ से करते हैं बॉर्डर पार। और इस टाइम देखो सुबह सुबह के टाइम सारी गाड़ियाँ चलने लगी कुछ रफ्तार से, तो हम भी निकलते हैं आराम आराम से और पहुँचते हैं बॉर्डर पे। अब यहाँ से थोड़ा दूर रह गया MP का बॉर्डर, तो पहुँचते हैं MP का बॉर्डर। चलते हैं बॉर्डर पर। तो अपना ये आ गया दोस्तों ख्वासा बॉर्डर, जो MP का है। और इस टाइम हम ख्वासा बॉर्डर पार करके महाराष्ट्र पहुँचने वाले हैं। दिखाओ भाई लल्ला, ये आ गया। देखो मुझे लाइटें वाइटें दिखाई दे रही है। देखो चौकी वगैरह सब बड़वानी जिला, ये बड़वानी जिला लगता है। और ये ख्वासा बॉर्डर है भाई साहब, ये देखो दिखा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे चेक पोस्ट पे कुछ लेते हैं ADO साहब या नहीं लेते हैं, वैसे पता बताते हैं। क्या पता यहाँ लेते हो, तो देखते हैं क्या क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। बाकी चलते हैं दोस्तों। और इधर ADO साहब वैसे तो मना कर रखा है कहीं देने के लिए, लेकिन पता चल गया कि दोबारा फिर से लेने लगे पैसे वैसे। तो देखो ये बॉर्डर है सामने, दिखाओ ये वाला बॉर्डर है पूरा, तो ये अपना ख्वासा बॉर्डर है। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे क्या मसला है क्या नहीं है। बाकी तो भीड़ भाड़ लगी है, शायद लाइन से निकलने की गाड़ियाँ नहीं क्या। एंट्री का क्या मसला है अभी चल के पता चलेगा भाई साहब। तो चलते निकलते धीरे धीरे पहुँचते हैं बॉर्डर पे, और देखते हैं क्या मसला है भाई साहब, पैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी बंद हो, ये देखो पत्थर जा रहा है इसके लिए। चलते हैं दोस्तों, कांटे आ गए, कांटे पार करके फिर निकलेंगे हमको। सब ये बॉर्डर है देखो MP का, जो जिसे बड़वानी ख्वासा बॉर्डर बोलते हैं, बड़वानी जिला लगता है। और ये देखो सामने मंदिर है वो पहाड़ी पे, ये देखो यह मंदिर है। और दोस्तों यहाँ के जो कांटे थे सारे उखेड़ के बखेल दिए, पता नहीं इन लोगों ने बेच दिए जने क्या, हमें तो ऐसे ही लग रहा है। सब बेच बाच कर इस पर मट्टी वट्टी डाल दी है, यानी कि रोड पे डाल दिया। ये देखो सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं, पता नहीं ये गाड़ी वाला क्यों नहीं बढ़ा रहा है, क्या मसला है क्या नहीं है। सारी गाड़ी आ रही हैं। तो भाई साहब वहाँ से निकले आए और यहाँ से निकल रहे हैं बॉर्डर से, ये देखो। और भाई साहब 200 रुपये लिए, 200 रुपये से कम नहीं लिए। कितने मांग रहा था? और 100 रुपये और मांग रहा था। बताओ 100 रुपये और मांग रहा था। भाई साहब इतनी घूसखोरी यहाँ चलती है, किसी से लेते हैं किसी से नहीं लेते। तो ये नाइंसाफ़ी है ना, तो सबसे बराबर लेना चाहिए। देखो हम ऐसे लाद के ले जाते घोड़ा जी, यार ऐसे ले जाते। पहले दोस्तों हम ऐसे चलाते थे गाड़ी, ये वाला दोस्तों। ये आ गया मंदिर वाला घाट, देखो यहाँ आ रहा है घाट पर। आदम यहाँ खड़ी कर ली हमने गाड़ी, थोड़ा आ रहा हूँ, और यही घाट से हम उतरेंगे इस वाले से। तो यहाँ माता रानी का नीचे मंदिर का घाट, मंदिर बना हुआ है, तो बहुत बढ़िया मंदिर है। वहाँ बहुत भीड़ लगती है और मेला लगता है बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ हर साल मेला ही लगता है। और मेला लगभग शायद सावन में लगता है, यानी सावन के बाद लगता है, ऐसे कुछ लगता है।
तो चलते हैं दोस्तों, उतरते हैं, धीरे धीरे दिखाते हैं आपको घाट का नजारा। और भाई साहब सुबह सुबह टाइम में बादल हो रहा है इधर। तो चलते हैं, धीरे धीरे उतारते हैं, आपको दिखाते हैं नजारा। दोस्तों घाट पे से गाड़ी उतारा, देखो कितना डेंजर घाट है, और से उतराइए भाई साहब। और देखो सब गाड़ी इधर से आराम से आ रही चढ़ के। तो हमने भी दोस्तों देखो इधर देखो, तीसरा गेयर इधर दिखाओ, तीसरा गेयर लगा दिया है ये देखो। और हमारी गाड़ी भाई साहब 10 पे उतर रही है, 15 में, और एसी पे उतारना है क्योंकि हमारी गाड़ी में वजन लगा हुआ है, तो आराम से उतारेंगे। और देखो मोड़ भी बहुत है भाई साहब, तो आधा गियर में और आधा ब्रेक में लेके आराम से उतारेंगे गाड़ी को। तो हमें स्पीड पकड़ना ही नहीं ज्यादा। तो देखो तो भाई साहब बहुत भयंकर वाला ये उतराई है, और धीरे धीरे उतरना है हम लोग। भाई साहब देखो नीचे आ चुके हैं अलवर में, देखो भाई साहब क्या नजारा है। और ये जो ब्रेकर बना रखे भाई साहब, यहाँ तो बहुत आराम से उतारो, गाड़ी पूरी छूट जाती है। ये ब्रेक नहीं लगते, गेयर में उतारोगे तभी रुकेगी गाड़ी भाई साहब। और आम गए आम की पत्ती गाड़ी देखो, आम गिर। अरे कितने तगड़े आम गिर गए जाए। तो देखा भाई साहब धीरे धीरे चलते हैं, गाड़ी बहुत तेज कूद रही है ब्रेक पे, क्योंकि ब्रेक कम ही आ रहा है लगभग, तो आराम से चलते हैं। ये वाला देखो यहाँ पे आते हैं त्रिभुगी, और बहुत भाई साहब भयंकर वाला मंदिर है। अरे ब्रेकर भाई साहब दिमाग खराब कर देते। और इधर देखो मकान बना रखे पहाड़ के ऊपर भाई साहब, इन लोगों ने ऐसे मकान बना रखे हैं, और कार वार सब खड़ी है, सबके घर में काले हैं पहाड़ के। और देखो ये मंदिर है, इधर से दिखाओ सामने कितना बढ़िया दिखा रहा है, तो लमक जाएगा। बहुत श्रद्धालु आते हैं, बहुत भीड़ रहती है। चलते हैं माता रानी का नाम लेके धीरे धीरे, और उतरते हैं भाई साहब। इधर दिखाओ नजारा भाई साहब, ये है नजारा। और ये देखो भाई साहब खूबसूरत नजारा पहाड़ों की वादियों में, हम उतरने जा रहे हैं आराम से। लेकिन ये ढाल बहुत है भाई साहब, 2 किलोमीटर तक लंबा ढाल है ये, लेकिन हम आराम से जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, पहुंचते हैं महाराष्ट्र बॉर्डर पे। और दोस्तों हम इधर खड़ी कर लिए गाड़ी, हमने घाट उतर के, तो भाई साहब गाड़ी में ब्रेक व्रेक कम आ रहे थे, तो हमने खड़ी कर ली। बड़ा मुश्किल से उतरी है, रुकी है भाई साहब गाड़ी, और इधर साइड से लगा ली हमने अभी। और ये रिम तो भाई साहब बिल्कुल क्या बताएं, ये देखो पूरा गर्म हो रहा है भाई साहब। अब थोड़ा देर ठंडा आते हैं, लीलैंड गाड़ियों में यही तो झाड़ जाता है, 18 बजे होता है। तो हमारे पीछे ब्रेक कम आ रहा है, अभी नीचे चल के चढ़वाएंगे ब्रेक। तो भाई साहब नीचे उतरे आए हम लोग, तो इधर ही खड़ी कर ली हमने गाड़ी सामने। और मिस्त्री भैया की ये दुकान है, तो इधर ही ब्रेक मिलवाते हैं, इससे छोटे से ब्रेक मिला रहा है कि हमारे इन टायरों के ब्रेक कम आ रहे हैं, फिर अगले के ज़्यादा आ रहे थे, इसलिए चक्कर में गाड़ी रुकी नहीं। तो मिलवा के फिर निकलते हैं आराम से। छोटे भाई मिला रहा है भाई साहब ब्रेक, तो ठीक है दोस्तों, ब्रेक मिलवा के निकलते हैं इधर से फटाफट। भाई साहब खाना खा चुके हैं, और हमारी गाड़ी में पड़ रहा है डीजल, ये देखो। और डीजल पड़ने के बाद फिर निकलेंगे इधर से दोस्तों। और इस टाइम हवा तो काफ़ी तेज चल रही है, मौसम भी अच्छा हो गया है, तो डलवाते हैं डीजल लगा के फिर निकलते हैं फटाफट। इस टाइम पड़ रहा है डीजल गाड़ी में, तो ठीक है दोस्तों, करवाते हैं डीजल, फिर निकलते हैं इधर से फटाफट। चलते हैं दोस्तों, अब निकलते हैं, अपना डीजल वीजल पड़ चुका है, और अपने अब सफर रहेगा भाई साहब मालगांव होते सीधा ये आमला। और इस टाइम हम पंपे हैं दोस्तों, तो अभी लेट हो गए थे, खाना वाना खाया था, खाना वाना खा के हम फ्री हो गए। अब चलते हैं अपना घर। दोस्तों हमने दुनिया पार कर दिया दोस्तों, तो दुनिया पार करके देखो ये भाई साहब चढ़ाई आ गई है सामने, तो इसी पे हमें चढ़ना है। तो भाई साहब हमने गाड़ी अभी थोड़ा टायर वायर ठंडा थे,
और थोड़ा गाड़ी को भी आराम दिलाया था और अपने आप को भी आराम दिया था भाई साहब। अब ग्लूकॉन डी देखो ये रखा है हमारा, इसे पी के अभी चले हैं और पावर शक्ति बढ़ाई है। अब चढ़ने जा रहे हैं ऊपर भाई साहब हिम्मत के साथ। तो चढ़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं ऊपर और धीरे धीरे भाई साहब निकलते हैं। और भाई साहब गर्मी हो रही बहुत ज्यादा, तो गर्मी ज्यादा हो रही है, तो इसलिए दोस्तों इस पर चढ़ना है तो आराम से लगे, गाड़ी को ठंडा लें। तो धीरे धीरे चढ़ते हैं भाई साहब। तो गर्मी में ज्यादा गाड़ी चढ़ाना नहीं है, तो चलते हैं अभी वो चढ़ाई दिखाते हैं दोस्तों कितनी ऊंची चढ़ाई है। और फिर को चढ़ाई भी दिखाते हैं भाई साहब। हम पहाड़ से उतर रहे हैं, ये देखो भाई साहब खुला है ऊपर, ये अब चल रहे हैं दोस्तों हम चढ़ाई पर। तुमने जूम कर रखो जो मोबाइल। भाई साहब क्या नज़ारा है ये, और इधर पहाड़ है देखो, और ये धुलिया पार करके पड़ता है ये वाला। वो तो आप सभी लोगों ने देखे होंगे जो इधर आया होगा, जिसने भी नहीं देखे हैं तो भैया हमारी वीडियो में घर बैठे बैठे देखें भाई साहब। ये देखो, ये इन कहा पहाड़ों में से हम निकल के चलते हैं और बहुत ही सुंदर पहाड़ लगते हैं भाई साहब, बड़ा मजा आता है। लेकिन गर्मी में बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्यों गाड़ी बेचारी हमारी चढ़ने को मन नहीं करता, लेकिन बेचारी मजबूरी में चढ़ती है, क्या करें, चढ़ाना तो पड़ता है, सफर करना है ना। तो चलते हैं दोस्तों, सफर करते हैं अपना। भाई साहब क्या लुक नज़ारा है, देखते रहिए और जिंदगी में भाई साहब कमेंट करते रहिए और ज़्यादा ज़्यादा फॉलो करते रहिए। हमारी वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। हमें इधर से जाना है तो आगे कट है, कट से मुड़ते हैं बाएं के लिए और चलते हैं भाई साहब शिरडी पुणे के लिए। और वहाँ से हमें जाना पड़ेगा यावला, तो यावला से होते हुए सीधा हम निकलेंगे एक्सप्रेस से, तो वहाँ से सीधा जाएंगे हम चलते दोस्तों। यहाँ से उतार दें गाड़ी, ये देखो कट है हमारा, और इसी कट से हम गाड़ी उतारते हैं नीचे के लिए और हमारा सफर रहेगा सीधा शिरडी होकर मालेगांव। तो ये वो वाला घाट आ गया जो मैं बता रहा था, कानपुर से पहले, मनवाड़ से पहले। तो ये देखो मनवाड़ वाला घाट आ गया, मनवाड़ भाई साहब गाड़ी जा रही है। अब बहुत ही अच्छा नज़ारा है इधर का भाई साहब, पूरी पहाड़ी एरिया। और भाई साहब बहुत आराम से इस पर गाड़ी चढ़ती है, देखो ज्यादा वैसे नहीं है लेकिन मोड़ बहुत है, चढ़ाई बहुत है ठोर से, हर मोड़ पे चढ़ाई मिलेगी, हर मोड़ पे ये देखो भाई, हर मोड़ पे चढ़ाई मिलेगी, ये देखो। और इस पे भी भाई साहब बहुत संभल के उतरना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे एकदम घूम जाती है, क्योंकि मोड़ है ना, ठोर से घूम गया बस वहीं पे गिर जाती है। तो इसलिए हर चौराहे पे, इसके हर मोड़ पे, हर चौराहे पे भाई साहब आराम से चढ़ाओ, आराम से उतारो। तो हम भी भाई साहब आराम से चढ़ा रहे हैं, आराम से उतार रहे हैं। और अभी तो हमारी चढ़ाई है, देखो ये सामने कितना बढ़िया व्यू है भाई साहब, ये देखो अच्छी जगह दिखाते रहते हैं भाई साहब। और ये देखो कितना मस्त नज़ारा भाई साहब, इधर दिखाओ भाई साहब सामने क्या मस्त नज़ारा है। और हमारे आगे दोनों टेलर जा रहे हैं और टेलरों के पीछे हम लगे हुए हैं आराम से। तो चलते हैं, देखते हैं चढ़ाई जब आ चुकी है, लास्ट चढ़ाई रहेगी वाली, हमारी लास्ट चढ़ाई है, ये हमारी चढ़ाई थोड़ी ऊँची पड़ती है। ओए बढ़ा रहा है, हाँ भाई साहब ऊपर चढ़ाई चढ़ चुके हैं और थोड़ा सा रह गया है। तो दोस्तों आराम से चढ़ रहे थे वो चढ़ाई पे, ये पहुंच चुके हैं बाद। तो ठीक है दोस्तों, चढ़ाई हम चढ़ चुके हैं और निकलते हैं आराम से। और ये सामने बाजार आ गई है, तो ये आगे मनवाड़ वाले पहाड़ भाई साहब बहुत डेंजर है। इधर भी देखो पूरे पहाड़ी पहाड़ है, सामने देखो नज़ारा। अभी हमारी गाड़ी सीधी हो रही है, ये वाला नज़ारा देखो भाई साहब ये। और इधर तो बहुत ही अच्छा लगता है ये चीज, देखो नज़ारा बहुत मजा आता है। सिंगल रोड है दोस्तों और बहुत ही अच्छा लगता है भाई साहब। और सिंगल रोड पे चलते मजा आता है, क्योंकि थोड़ा भीड़ ज्यादा रहती है। देखो कैसे कार्रवाई चल रही है, आगे दिखाओ पूरी लाइन चलती है दबा के। और ये टाइम हो गया ना, टाइम मौसम ठंडा हो गया तो गाड़ी सब बहुत भर भर के चलता है भाई साहब।
गाड़ी तो टूट ही नहीं रही है, लगातार लाइन चल रही है। और इधर ही रेलवे क्रॉसिंग है सामने बराबर में, और ये पहाड़ अपना मनवाड़ पार कर दिया, निकलना आराम से। और ये आंवला से आएंगे दोस्तों नागपुर वाले हाईवे पे। तो चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं फिर आराम। भाई साहब शाम के बज चुके हैं 8 और गाड़ी हमने लगा ली है होटल पर। तो यहाँ पे देखो काफ़ी जगह है लेकिन इधर गाड़ियाँ बहुत लगी हैं और ये अपना होटल है तो यहाँ पे ही गाड़ी लगा ली। राजस्थानी ढाबा है। इधर पीते हैं चाय पी के फिर निकलते हैं वैसे। तो ठीक है दोस्तों, चाय पीते फिर निकलते हैं। दोस्तों शाम के बज चुके हैं 8 और हम आ गए चाय पीने भैया की दुकान पे। तो चाय हमारी आ चुकी है टेबल पे। तो यही दुकान है भैया का, काफ़ी बड़ा मेरे पीछे है। तो चाय पी लेते हैं, चाय पी के फिर निकलते हैं इधर से। अब हमारा ये वाला रोड आ गया बम्बे और नागपुर वाला। ठीक है दोस्तों, चाय पीते हैं फटाफट। दोस्तों इसी रोड से जाना है, ये नागपुर दिखा रहा है ऊपर देखो, नागपुर मुंबई इसी रोड से जाना है हमको बाएं के लिए। और एक बोर्ड इधर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों ये दिखा रहा है ऊपर देखो नागपुर, और ये चल रहा है ऊपर रोड, इसी पे जाना है हमको ये वाले पर। तो चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं आराम। ये देखो कंटेनर जा रहा है, इसी रोड पे जाने हैं। नागपुर बम्बे रोड है ये। तो हम इधर से मुड़ते हैं बाएं के लिए, हाथ देना दोस्त। तो चलते हैं दोस्तों ऊपर के लिए अपन सफर की ये। और ये आ गया अपना आदत तेरी तो। और ये आ गया भाई साहब अपना नागपुर मुंबई वाला रोड, चढ़ते हैं ऊपर। भाई साहब ये आ गया टोल टैक्स चढ़ने के लिए। तो टोल टैक्स कटवा के फास्टैग लगेगा हमारे यहाँ पे, फिर निकलते हैं आराम से। और दोस्तों हम पहुँच चुके हैं भाई साहब ऊपर मेन रोड पे। ये आ गया अपना मेन रोड भाई साहब। ये देखो भाई साहब रोड, एक नंबर का रोड नागपुर वाला, नागपुर मुंबई रोड भाई साहब देख लो। आया मजा, बताओ अच्छा लगा? भाई साहब एक नंबर का रोड है ये वाला। 4 लेने, 1 2 3 4 5 लेने हैं भाई साहब। टनाटन वाला रोड है। और हमें जाना है, हमें दोस्तों जाना है संभाजी नगर। तो यहाँ से संभाजी नगर लगभग ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, ऐसे ही है 20 से 30 किलोमीटर। नहीं ज़्यादा होगा, 50-60 किलोमीटर है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, पहुँचते हैं संभाजी नगर। और दोस्तों हमारा ब्लॉग ज़्यादा लंबे होने वाला है। तो देखो बोर्ड दिखा देते हैं पहले आपको। ये देखो नागपुर आ रहा है 508 किलोमीटर आ रहा है, देखो दोस्तों। और ये देखो बोर्ड, इस पर सुरक्षा बहुत है भाई साहब, कैमरे लगे हैं तो इस पर वीडियो हम बना नहीं सकते ज़्यादा। दोस्तों आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में कल मिलते हैं। गुड नाइट, राम राम, जय श्री राम।